उत्तर भारत के किसी आम घर में जब तक दिन में एक बार दाल चावल ना बन जाए घर का खाना पूरा ही नहीं माना जाता। लेकिन बीते एक साल से दाल की महंगाई ने कमर तोड़ रखी है। बीते एक साल से दालों की महंगाई डबल डिजिट में चल रही है। नवंबर के महीने में महंगाई के आंकड़ों में भी दाल सहित अन्य अनाजों की महंगाई 18% ज्यादा है। आम लोगों की जेब पर हो रहे असर को देखते हुए सरकार कई बड़े कदम उठा रही है। एक और जहां सरकार अफ्रीका और कनाडा से दाल का आयात बढ़ाने जा रही है, वहीं सरकार ने दालों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए मटर के आयात पर लगने वाली ड्यूटी को मार्च 2024 तक हटा दिया है। सरकार के इस कदम के बाद 10 साल बाद देश में शुल्क मुक्त पीली मटर का आयात होगा। अभी तक पीली मटर के आयात पर 50% की ड्यूटी लगती है, जिसे अब शून्य कर दिया गया है। इससे पहले सरकार मसूर और तुअर पर लगी इंपोर्ट ड्यूटी को 31 मार्च 2024 तक के लिए खत्म कर चुकी है। अब आप पूछेंगे कि मटर सस्ती होने से अरहर और चना और साथ ही मसूर जैसी दालों का क्या रिश्ता, ये कैसे सस्ती हो जाएंगी? तो दरअसल सरकार ने देश में दाल की सप्लाई बढ़ाने और कीमतों पर लगाम लगाने के मकसद से ये फैसला लिया है। सरकार का मानना है कि मटर का आयात शुल्क मुक्त होने से चना समेत अन्य दलहनों की खपत पर दबाव कम होगा। भारत में आयात होने वाला अधिकतर मटर कनाडा से आता है और आयात शुल्क हटने की वजह से भारत में कनाडा में मटर आयात बढ़ सकता है। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है। कनाडा के कृषि विभाग के मुताबिक साल 2023-24 में कनाडा में मटर का उत्पादन 34% घटकर 2.3 मिलियन टन होने का अनुमान है। कनाडा में उत्पादन कम होने से वहां भाव बढ़ने का भी अनुमान है। ऐसे में भारत को भी महंगी मटर मिलेगी। अब जान लेते हैं कि दालों की महंगाई सरकार के सामने कितनी बड़ी समस्या खड़ी कर सकती है। तो इसके आंकड़ों को हम अगर आपको बताएं तो सरकार के सांख्यिकी विभाग के अनुसार दालों की महंगाई दर अक्टूबर 2023 में 18% से ज्यादा रही है, जबकि सितंबर महीने में दालों की महंगाई दर 16.38% थी। यानी एक महीने में ही दालों की महंगाई दर में 241 बेसिस पॉइंट का इजाफा देखने को मिला है, जबकि अगस्त 2023 में दालों की महंगाई दर 13.04% रही थी। वैसे तो आग सभी दालों में लगी है। अरहर की दाल एक साल में 38% महंगी हुई है। बेमौसम बारिश के चलते दालों की फसल प्रभावित हुई है, जिससे कीमतों में उछाल देखा जा रहा है। भारत अपने कुल दालों की खपत का बड़ा हिस्सा आयात के जरिए पूरा करता है, लेकिन विदेशों में भी कीमतें बढ़ने से आयात भी सस्ता नहीं रह गया है। मंत्रालय के डेटा के हिसाब से एक साल पहले अरहर दाल का औसत मूल्य 113 रुपए प्रति किलोग्राम था, जो करीब 38% की बढ़ोतरी के साथ 156 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच चुका है। अरहर ही नहीं बल्कि उड़द और चना दालों में भी उफान है। उड़द दाल का औसतन मूल्य एक साल में 12.32% बढ़ा है, वहीं चना दाल भी 12% महंगी हुई है। सिर्फ मसूर दाल के दाम 2.18% कम हुए हैं। अब पिछले कुछ दिनों में कुछ बड़े सरकारी प्रयासों पर भी गौर कर लेते हैं। सरकार ने दाल आयात करने वाले इंपोर्टरों को कस्टम क्लियरेंस मिलने के बाद 30 दिनों के अंदर बाजार में दाल उतारने का आदेश दिया है। इसके साथ ही हर शुक्रवार को सभी इंपोर्टर्स को विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर अरहर और उड़द दाल के होल्डिंग स्टॉक की जानकारी देने को भी कहा गया है। इस साल अगस्त से केंद्र सरकार ने भारत दाल के नाम से चना दाल भी बेचनी शुरू कर रही है। स्कीम के तहत सरकार आम लोगों को 60 रुपए प्रति किलोग्राम के सब्सिडी वाले रेट पर चना दाल बेच रही है, पर इस सब के बावजूद कीमतें काबू में नहीं आ रही हैं। अब देखना ये होगा कि आगे सरकार की कोशिशों के बावजूद दालों का जो रेट है, जो प्राइस है, वो कितना कम होता है।